स्पीक। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में स्थापित। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों के लिए भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेताओं को तैयार करने के लिए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि द्रोणाचार्य या द्रोण महाभारत में अर्जुन के गुरु या कोच थे। पुरस्कार विजेताओं को द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार मिलता है। कुश्ती कोच भालचंद्र भास्कर भागवत, बॉक्सिंग मेंटर ओम प्रकाश भारद्वाज और भारतीय स्प्रिंट क्वीन पीटी उषा के करियर को नई दिशा देने वाले महान एथलेटिक्स कोच ओम नामबियाल पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेताओं में शामिल थे। 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला एथलेटिक्स कोच रेणु कोहली थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार हाल की उपलब्धियों और आजीवन योगदान दोनों के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भारत के हॉकी जादूगर ध्यानचंद के नाम पर एक और पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जो भारत के सर्वोच्च सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। साल 2002 से अच्छे प्रदर्शन के लिए और बिना किसी की मदद से खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देने वाले विजेताओं को ध्यानचंद की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार मिलता है। ओलंपियन मुक्केबाज शाहराज बिराजदार, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी अशोक दीवान और भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम की एक कुशल खिलाड़ी और कोच अपर्णा घोष मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के पहले विजेता थे। मौलाना अबुल कमाल आजाद ट्रॉफी। क्लोज बैनर। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। यामाका ट्रॉफी 1956-1957 में स्थापित की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के सम्मान के लिए सिफारिश किए गए लोगों को पिछले एक साल में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने पहला पुरस्कार जीता था, लेकिन तब से अमृतसर, पंजाब के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने विजेताओं की सूची में अपना दबदबा कायम रखा। दिए गए 64 पुरस्कारों में से 22 पुरस्कार इसी विश्वविद्यालय ने जीता है। इनाम में एक रोलिंग मक्का ट्रॉफी शामिल होती है, जो हर साल विजेता को दी जाती है, और साथ में नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार पिछले 3 वर्षों में खेल प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए संगठनों या कॉर्पोरेट्स, निजी और सार्वजनिक दोनों, और व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सूची में एक बना हुआ है। 4 अलग-अलग विभागों में नामांकित लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें युवा प्रतिभाओं की पहचान और पोषण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को रोजगार और खेल कल्याण के उपाय और विकास के लिए खेल का उपयोग करना शामिल है। प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को एक प्रशस्ति पत्र और एक ट्रॉफी मिलती है। एक साल में एक ही श्रेणी में कई विजेता हो सकते हैं। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार नेपाली मूल के एक भारतीय नागरिक तेंजिंग नोर्गे और कीवी पर्वतारोही एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले 2 व्यक्ति थे, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है।
साल 1994 में नोर्गे की स्मृति में स्थापित तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार साहसिक गतिविधियों या भूमि, समुद्र और वायु पर खेल के क्षेत्र में शानदार उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जिसमें पर्वतारोहण, स्काई डाइविंग, खुले पानी में तैराकी और नौकायन जैसी गतिविधियां शामिल हैं। अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष साहसिक खेल तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2004 से 6 प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ प्रदान किए गए हैं। पुरस्कार की स्थापना से पहले साहसिक खेलों में उपलब्धियों को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आमतौर पर पुरस्कार को प्रत्येक वर्ष 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: भूमि साहसिक, जल समुद्र साहसिक, हवाई साहसिक और आजीवन उपलब्धि। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसके साथ ही जाने किसे और क्यों दिया जाता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार वो रोशनी